Assalamualaikum. Our today's topic is unitary smooth muscle versus multi-unit smooth muscle. यूनिटरी स्मूथ मसल क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है यूनिटरी यानी कि उन्होंने एक यूनिट बन के कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो एक यूनिट बन के इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और मल्टी यूनिट यानी कि मल्टीपल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईच मसल फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। हर मसल फाइबर जो है वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी, डेफिनेशन है यूनिटरी की और मल्टी यूनिट की। कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ यूनिट, ईच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन। यूनिटरी किधर प्रेजेंट होते हैं और मल्टी यूनिट किधर होते हैं। ये पहले मैंने इसलिए लिखी है एग्जाम्पल ताकि आपको अगले पॉइंट समझने में आसानी हो। लोकेशन इसकी क्या है, ये हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लैडर, यूट्रस, बाइल डक्ट्स, ठीक है, मेनली इधर प्रेजेंट है ये यूनिटरी स्मूथ मसल। और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स किधर होते हैं, आयरस ऑफ आई, सिलरी मसल्स ऑफ आई, और इसके अलावा पाइलो इरेक्टर। पाइलो इरेक्टर ये जो हमारे बाल जो होते हैं ना, इनके नीचे जो मसल्स होते हैं उधर भी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या होगी, लोकेशन। नेक्स्ट है गैप जंक्शंस। हमें पता है कि यूनिटरी स्मूथ मसल ने एक यूनिट बन के कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी कॉमन सेंस भी यही कहती है कि इनको जो है आपस में कनेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनके अंदर गैप जंक्शंस क्या होंगे, ज़्यादा, लार्जर गैप जंक्शंस, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, फ्यूअर, क्योंकि उन्होंने हर फाइबर ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनको आपस में कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो गैप जंक्शन मल्टी यूनिट में कम होते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। अब हम इधर गट की एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है हमारी गट में हर वक्त जो है वो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी हो रही है, जिसको हम स्लो वेव्स भी कहते हैं। तो यूनिटरी स्मूथ मसल्स में स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी यूनिट को देखें तो आई की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी आई में कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं हो रही, सिर्फ तब होगी जब लाइट पड़ेगी तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मल्टी यूनिट में कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद है न्यूरोनल कंट्रोल। यूनिटरी स्मूथ मसल्स को किसी न्यूरोनल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि गट में अगर स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी हो रही है तो विदाउट एनी नर्व स्टिमुलस हो रही है, तो न्यूरोनल कंट्रोल इसमें नहीं होता। लेकिन आई में जो है हमारी, जैसे आई है उसमें न्यूरोनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। जब तक नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आएगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो मल्टी यूनिट में न्यूरोनल कंट्रोल होता है। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। हमारी गट का मसल्स जैसे हैं, जब स्टमक है उसमें स्ट्रेच पड़ता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो यूनिटरी स्मूथ मसल जो है वो स्ट्रेच को रिस्पॉन्स देते हैं एज कंपेयर टू मल्टी यूनिट जिसमें आई का स्ट्रेच से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच को रिस्पॉन्स नहीं देते। नेक्स्ट है पेस मेकर सेल्स। हमारी गट में पेस मेकर सेल्स होते हैं जो कि ये स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी या स्लो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पेस मेकर सेल्स जो होते हैं वो यूनिटरी में होते हैं, और मल्टी यूनिट हमारी आई में कोई ऐसे पेस मेकर सेल्स ही नहीं है, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है, तो पेस मेकर सेल्स भी नहीं होंगे। लास्ट पे है हार्मोनल कंट्रोल। हमारी गट जो है वो सारा हार्मोन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे एसिटाइलकोलिन है, अगर वो ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी, तो हार्मोनल कंट्रोल यूनिटरी स्मूथ मसल उस पर डिपेंड करते हैं। और मल्टी यूनिट में ऐसा कोई मॉडरेट रोल होता है, ठीक है। लेकिन हम एज कम्पेयर टू यूनिटरी कहते हैं कि जी हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता, मेनली किस में होता है, यूनिटरी में। So this was all about unitary versus multi-unit smooth muscles. Thank you so much.